तो भाई लोगों, आज के स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं एजे स्टाइल्स। और एजे स्टाइल्स आकर कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन को चाहिए रॉयल रंबल में रोमन रेंज से मैच, और एलए नाइट को कभी भी किसी भी वक्त रोमन रेंज से मैच चाहिए। वो बस रोमन रेंज से मैच चाहता है, लेकिन उन दोनों को ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या चाहिए, मुझे फर्क पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए रॉयल रंबल में रोमन रेंज और पूरी ब्लड लाइन को खात्मा करने के लिए एक मैच। और तभी वहां पर एलए नाइट आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मुझे तुमसे कोई इस बारे में बात नहीं करनी, कोई आर्ग्यू नहीं करना। हम में से कौन रोमन रेंज से लड़ेगा? तुम मुझसे लड़ सकते हो, मुझे ही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे पहले मैं ही उससे लड़ूंगा और उसे खत्म करूंगा। और ये सब बकवास कर ही रहे थे एलए नाइट। और तभी वहां पर रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं और कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम दोनों एक काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तुम दोनों को मैच चाहिए, तुम्हारे पास रीज़न है, लेकिन मुझे उसने 18 महीने यहाँ से दूर रखा और इसलिए मैं हूँ उसका पहला ओपोनेंट रॉयल रंबल के लिए। लेकिन फिर एलए नाइट कहने लगते हैं कि तुम दोनों को ब्लड लाइन ने नीचे गिराया, तुम उनके कदमों में गिर चुके हो, लेकिन क्या किसी को पता है कि ब्लड लाइन ने मुझे निकाला है? नहीं, मैं अभी भी यहाँ पर खड़ा हूँ, रोमन रेंज से नहीं डरता हूँ और रोमन रेंज को मैं नीचे गिराऊंगा, मुझे चाहिए वो मैच। लेकिन तभी वहाँ पर निक एल्डिस आ जाते हैं और वह कहते हैं तुम तीनों को मैच चाहिए, तो इसके लिए मेरे पास एक बढ़िया सी एक चीज़ है कहने के लिए। अगला स्मैकडाउन जो है न्यू ईयर रेवोल्यूशन होने वाला है, एक नई शुरुआत, तो वहाँ पर एक बढ़िया सा मैच हो सकता है। तुम तीनों में से जो भी वहाँ पर जीतेगा उसे मिलेगा रॉयल रंबल में रोमन रेंज के खिलाफ मैच। और तभी एजे स्टाइल्स कहते हैं कि अगर मैं रोमन रेंज से मैच लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे तुम दोनों को हराना है, तो मैं तुम दोनों को हराऊंगा और मैं यहाँ से जाता हूँ। और हाँ, मेरा आज सोलो सिकोआ के खिलाफ मैच है, तो इस रिंग में तुम उस टाइम पर तो दिखना भी मत, दूर ही रहना मेरे मैच से। ऐसा बोलकर एजे स्टाइल्स वहां से चले जाते हैं। डन शो पर होता है एक 8 वुमेन्स टैग टीम मैच, डैमेज कंट्रोल वर्सेस मिया चेन, जेलिना वेगा, शॉर्टसी एंड बियांका बेलेर। और भाई मैच काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि भाई अब जब ज्यादा लोग अगर रिंग में लड़ते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। और ट्रिपल एच को पता है कि अगर 1-on-1 वुमेन्स मैच होता है तो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो जानबूझकर ज़्यादा वुमेन्स के मैच करवाते हैं, एक ही रिंग में ज़्यादा वुमेन्स को डाल देते हैं। लेकिन इस मैच में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। डकोटा काय जो है रिंग साइड थी, वो मैच में नहीं थी, और वो जो है जेलिना वेगा के ऊपर केक फेंक देती हैं, और उसके बाद आस्का जो है वो पॉइजन मिस्ट का इस्तेमाल कर देती है जेलिना वेगा के ऊपर। इंटरेस्टिंग चीज़ ये नहीं थी, इंटरेस्टिंग चीज़ अभी बाकी है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि एनएक्सटी से 2 वुमेन सुपरस्टार जो है यहाँ पर एक डेब्यू कर लेती हैं स्मैकडाउन पर। आल्बा फ्रे और इसला डाउन जो है यहाँ पर एनएक्सटी से डेब्यू कर लेती हैं एक सरप्राइजली एलिमेंट तरीके से, एक सरप्राइज एलिमेंट के तरीके से, यानी कि वो गिफ्ट से निकल कर आ जाती हैं बाहर और आस्का और कायरी सेन के ऊपर हमला कर देती हैं, यानी कि कबूकी वॉरियर्स के ऊपर। और इन सब के चक्कर में रिंग के बीचों बीच बियांका बेलेर लगा देती हैं केओ डीट्स, और उसके बाद ईओ स्काई ऊपर से लगा देती हैं अपना फिनिशर, एक मूव सॉल्ट बियांका बेलेर के ऊपर। और जैसे ही वो उठती हैं तो पीछे से मिया चेन आकर ईओ स्काई को लगा देती हैं अपना फिनिशर, और वो उसके बाद वो सीधा टेबल के ऊपर गिर जाती हैं, जिस वजह से मिया चेन जाती है टॉप रोप पर और एक सैंटोन के साथ टेबल के आर पार करके ईओ स्काई को पिन करके इस मैच को जीत जाती है अपनी टीम के लिए। इसके बाद बैक स्टेज में जिमी ऊसो सोलो सिकोआ को समझा रहे होते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर प्रेशर है तो तुम्हें कहना चाहिए कोई प्रेशर नहीं है और सब ठीक हो जाए। और रोमन रेंस ये सब इसकी बकवास सुनकर ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। तभी वो पॉल हेमन से कहते हैं कि यहाँ का नया जनरल मैनेजर कौन है स्मैकडाउन का? तो पॉल हेमन कहते हैं निक एल्डिस, और रोमन रेंस कहते हैं जाओ उसे बुला कर लाओ। तो पॉल हेमन कहता है कि शायद मुझे आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। तो रोमन रेंस कहते हैं नहीं, तुम उसे बुला कर लाओ, मुझे उससे बात करनी है। तो पॉल हेमन कहते हैं ठीक है, जाता हूँ। उसके बाद ड्रैगन ली आते हैं शो के ऊपर, क्योंकि वो अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट बुच एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पर ये मैच होता है और काफ़ी बढ़िया मैच भाई, क्योंकि ड्रैगन ली और जब भी रिंग में आते हैं तो काफ़ी कमाल के मूव्स दिखाते हैं, और उन्होंने इस बार भी वही किया। और बुच ने भी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। खैर है, लेकिन एंड में जो है बुच जैसे अपना फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं तो ड्रैगन ली रिवर्स करके अपना कुछ एक अलग इनोवेटिव मूव लगा देते हैं, और उसके बाद अपना फिनिशर ऑपरेशन ड्रैगन लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। देन उसके बाद वो रिस्पेक्ट भी दिखाते हैं बुच को इतना अच्छा मैच देने के लिए, डिलीवर करने के लिए। उसके बाद रोमन रेंस जो है टिकटॉक पर वीडियोस देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पॉल हेमन आ जाते हैं और वो कहते हैं यही है यहाँ का जनरल मैनेजर निक एल्डिस। और निक एल्डिस वहाँ पर आ जाते हैं और रोमन रेंस पॉल से कहते हैं तुम जाओ, मुझे इस अकेले में बात करनी है। और रोमन रेंस कहते हैं कि क्या तुमने वो मैच बनाया, रैंडी ऑर्टन वर्सेस एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स? तो निक एल्डिस कहते हैं हाँ। और तुमने आज रात सोलो वर्सेस एजे का मैच बनाया? तो निक एल्डिस कहते हैं हाँ मैंने बनाया। तो रोमन रेंस कहते हैं कि मेरे पास एक बेटर आइडिया है तुम्हारे लिए। ये सब प्लान करने से पहले
मुझसे पूछ लिया करो, क्योंकि मैं एक ट्राइबल चीफ हूँ, हेड ऑफ द टेबल, तो सारी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द चलती हैं और मेरे से होकर गुजरती हैं। तो तुम्हें एक बार मुझसे ये पूछ लेना चाहिए था। एडम भी मुझसे पूछता था, तुम्हें भी पूछना, तुम्हें भी मुझे बताना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या करने वाले हो। तो निक एल्डिस कहते हैं कि अगर आपने एडम पीएस की बात की है तो मैं बताना चाहूँगा कि वो एक मिडल मैनेजर है और मैं एक जनरल मैनेजर हूँ, तो मुझे चीज़ें पता है कैसे करनी है और यही मेरा काम है। और रही बात सोलो के मैच की, तो सोलो वो बंदा है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्रिलियंट है, काफ़ी टैलेंटेड है। उसने जॉन सीना जैसे इंसान को इतने अच्छे तरीके से हराया जैसे तुम कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं हरा पाए होगे उसे, और इसीलिए मैं उसका मैच देखना चाहूँगा आज रात। और जो अगले हफ्ते मैच होने वाला है रैंडी, एजे और एले नाइट के बीच, मैं उसके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहूँगा उनमें से कौन जीत कर तुमसे लड़ने वाला है रॉयल रंबल में। और मुझे लगता है ऐसी बातें हमारे बीच आगे भी होती रहेंगी। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, अब मैं जाता हूँ। तो भाई रोमन रेंस को गुस्सा दिलाकर यहाँ से एल्डिस जो है निकल लेते, पिटेगा भाई ये भी एडम पियर्स की तरह। उसके बाद शो पर केविन ओवंस आते हैं क्योंकि उनका मैच है कार्मेलो हेस के साथ, पहला आज का सेमीफाइनल मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए। और ये मैच होता है और ये मैच भाई काफ़ी बढ़िया, देख के मज़ा आ जाता है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग मैच होता है, स्पोर्ट्स के हिसाब से सब कुछ सही था भाई, एक ज़बरदस्त मैच भाई शो के ऊपर। और केविन ओवंस और कार्मेलो हेस की परफॉर्मेंस एकदम लाजवाब। लेकिन एंड में जो है केविन ओवंस एक पॉपअप पावर बॉम्ब लगाते हैं, उसके बाद एक सैंटॉन, और देन वो लगाते हैं एक स्टनर और उसके साथ मैच को जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद वो जो है कार्मेलो हेस को रिस्पेक्ट भी दिखाते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा मैच डिलीवर किया इसीलिए। देन बैक स्टेज में मिया चिन यानी कि पूरी ओसी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि एज स्टाइल्स से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम वापस आ गए, हमें तो पता भी नहीं था, तुमने बताया कि तुम वापस आ रहे हो, हम सबके बीच ठीक है ना। तो एज स्टाइल कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता क्या ठीक है क्या नहीं, तुम लोगों को पता होना चाहिए क्या ठीक है। तो ऐसे रूड तरीके से बात कर एज स्टाइल वहाँ से चले जाते हैं। और भाई शायद एज स्टाइल्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि एज स्टाइल्स एक नया फैक्शन बनाने वाले हैं AOP के साथ, यानी कि अथॉरिटी ऑफ पेन, जो कि रिटर्न करने वाले हैं रॉयल रंबल तक। तो भाई मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि AOP जो है एज स्टाइल्स के साथ एक नया फैक्शन बनाए। मैं चाहूँगा कि एज स्टाइल्स अपने ही OC फैक्शन को और ज़्यादा बिल्ड करे, अपने साथ रखे और इन्हीं को हील टर्न कर एक काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर नया भी बना रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, देख लेंगे वो भी क्या होता है। लेकिन AOP के लिए मेरे पास कुछ अलग प्लान्स थे, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तुम लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। खैर अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो शो के ऊपर एक और मैच होता है बॉबी लैशली वर्सेस सैंटोस एस्कोबार, ये सेमीफाइनल का दूसरा मैच यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच भी भाई काफ़ी बढ़िया, बॉबी लैशली का अग्रेशन और सैंटोस की चालाकी और फुर्तीलापन हमें देखने को मिलता है, जिस वजह से वो बॉबी लैशली को गुस्सा भी दिला देते हैं काफ़ी, और एंड में जो है बॉबी लैशली किंग कॉन्ग बन जाते हैं। और उसके बाद वो एक फ्लैट लाइनर लगा देते हैं सैंटोस को, और उसके बाद जैसे ही वो हर्ट लॉक के लिए जाते हैं तो बाहर रिंग साइड पर कोई लूचा जैसा मास्क पहनकर आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे भगाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई फैन आ गया है। ऐसे में रिंग के अंदर जो है बॉबी लैशली एक पाइन बस्टर लगा देते हैं बड़ा सा सैंटोस को। लेकिन तभी अचानक से बाहर रिंग साइड पर स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर दो लूचास जो है अटैक कर देते हैं मास्क पहनकर, पता नहीं भाई कौन है। लेकिन ऐसे में रिंग के अंदर जो है रोल अप करके पिन कर लेते हैं सैंटोस और इस मैच को बॉबी लैशली के अगेंस्ट जीत जाते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो दो लूचास हैं ये कोई और नहीं, हमारे अपने उम्बर्टो कारिलो और एंजल गार्जा है, यानी कि लॉस लुथारियोस, और वो अपने भाई दोस्त बंधु रिश्तेदार की मदद करने आए हैं क्योंकि सब तीनों मैक्सिको से ही हैं भाई। तो एक नया फैक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, लॉस लुथारियोस और सैंटोस कहते हैं मुझे नया परिवार मिल गया। और बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट ये सब देखकर भड़के हुए हैं क्योंकि वो तो निकल गए भाई टूर्नामेंट से। अब सैंटोस वर्सेस केविन ओवंस का मैच होगा टूर्नामेंट में आगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है भाई कैरियन क्रॉस के एक प्रोमो की तरफ से, वो एक तरीके से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं अपनी शक्तियों के बारे में हमें। वो कहते हैं कि जब मैं आया तो मैंने रोमन रेंस और पूरे ब्लड लाइन के खिलाफ एक टाइम शुरू किया, जिसके बाद उस टाइम के स्टार्ट होते ही ब्लड लाइन में जो है उथल पुथल हो गई, भाई भाई का दुश्मन हो गया, आपस में लड़ने लगे वो सब। और मैंने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर भी अटैक किया और ड्रू मैकिंटायर जो है एक अलग तरीके का इंसान बन चुका है आज के टाइम पर, दोस्तों को धोखा देता है और बस सबके साथ जो है रूडली बिहेव करता है। उसके बाद मैंने रे मिस्टीरियो के ऊपर भी अटैक किया था और रे मिस्टीरियो भी अपने परिवार से अलग हो गया, अपने बेटे के ऊपर हमले करने लगा है। मैंने नाकामुरा के ऊपर अटैक किया और नाकामुरा भी आज के टाइम पर एक अलग तरीके का इंसान बन चुका है क्योंकि इन सब की आत्माएं मेरे पास हैं। भाई कहाँ से आया ये
चलो भाई ये सब हॉरर एलिमेंट जो है डब्ल्यू में शायद वापस आ रहा है, तो देखने में देखेंगे भाई क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं कैरियन क्रॉस इस बार। उसके बाद ड्रैगन ली से हारने के बाद बैक स्टेज में बुच जो है जा रहे होते और कैथी केली उनसे पूछती है उनकी हालत के बारे में, लेकिन तभी वहां पर पीछे से प्रीटी डडलीस आ जाते हैं और वो जो है चिढ़ाने लगते हैं बुच को। तो बुच जो है अटैक कर देते हैं प्रीटी डडलीस के ऊपर। तभी वहां पर एल्डिस जो है निक एल्डिस ऑफिशियल्स को लेकर आ जाते हैं और बुच और प्रीटी डडली को अलग करते हैं, झगड़ने से रोकते हैं। और उसके बाद वो बुच के ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें इन दोनों से मैच चाहिए तो अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ के लाओ, अगले हफ्ते तुम्हारा और इनका मैच होगा स्मैकडाउन पर। एक पार्टनर ढूंढ लो और जाकर मैच करो। तो भाई कौन होगा बुच का पार्टनर? क्या शेमस रिटर्न करेंगे? देखते हैं अगले हफ्ते। इसके बाद भाई मेन इवेंट आता है एजे स्टाइल्स वर्सेस सोलो सिकोआ। और भाई दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बुरी तरीके से मैच में झपटे पड़े एक दूसरे के साथ जो है काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलती है। काफ़ी सारे इनोवेटिव और अलग तरीके के मूव्स हमें एजे स्टाइल्स की तरफ से देखने को मिलते हैं इस बार इस मैच में। और सोलो सिकोआ तो अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एंड में जो है भाई एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म लगा देते हैं और सोलो सिकोआ जो है रिंग से बाहर चले जाते हैं फिनोमिनल फोरआर्म लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रोमन रेंस आकर अटैक कर देते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर, जिस वजह से मैच जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और फिर पूरा अरीना जो है रोमन रेंस को बू करने लगता है, लेकिन रोमन रेंस कहते हैं चुप रहो सबके सब। लगता है भाई रोमन रेंस एनिमल मूवी देख के आ गए और बॉबी देओल के फैन हो गए हैं वो भी। लेकिन रोमन रेंस के ऊपर जो है एजे स्टाइल्स पलटवार करते हैं और एक इंजिक्री लगा देते हैं रोमन रेंस को और उसके बाद रोमन रेंस के होश उड़ जाते हैं और एजे स्टाइल्स जो है रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से सोलो सिकोआ आकर रोमन रेंस को बचा लेते हैं और एजे स्टाइल्स को धोने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं और वो जो है सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद भाई जिमी ऊसो आ जाते हैं और जिमी ऊसो जो है रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और पूरी ब्लड लाइन जो है एजे स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन को धोने लगती है। लेकिन तभी वहां पर ट्रिंग LA नाइट आ जाते हैं और वो आकर पूरी ब्लड लाइन को बजा देते हैं और रैंडी ऑर्टन और LA नाइट जो है पूरी ब्लड लाइन को जो है रिंग से बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और LA नाइट एक बार फिर एक ही रिंग में तीनों एक साथ आमने सामने खड़े होते हैं। लेकिन एजे स्टाइल्स भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम दोनों से कहा था यहाँ पर मत आना, दिखाई भी मत देना, तुम लोग कैसे यहाँ पर आ गए। और एजे स्टाइल्स फिर से भाई LA नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस बार रैंडी ऑर्टन के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। लेकिन LA नाइट जो है एजे स्टाइल्स को इस बार धोने लगते हैं। लेकिन रैंडी ऑर्टन बचाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मत लड़ो, लेकिन भाई LA नाइट जो है धक्का ले देते हैं रैंडी ऑर्टन को। तो रैंडी ऑर्टन भी फिर LA नाइट को बचाने लगते हैं और दोनों को बजाते बजाते भाई एजे स्टाइल्स भी बजाने लगते हैं। रोमन रेंस जो है सोलो और जिमी को रोकते हैं कि नहीं लड़ने दो इन्हें, मरने दो इन्हें आपस में ही। और इसके बाद भाई एजे स्टाइल्स जो है रैंडी ऑर्टन को इंजिक्री लगाकर रिंग से बाहर निकाल देते हैं और BFT लग जाता है एजे स्टाइल्स को LA नाइट की तरफ से और इसी के साथ शो खत्म हो जाता है LA नाइट की घंटियों के साथ। और अगले हफ्ते के लिए भाई जो कि न्यू ईयर रेवोल्यूशन होने वाला है स्मैकडाउन का, उसके लिए मैचेस को ऑफिशियल कर दिया गया है। केविन ओवेंस वर्सेस सैंटोस एस्कोबार यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फाइनल मैच। जो जीतेगा मिलेगा रॉयल रंबल में या फिर कहीं पर भी लोगन पॉल के सामने एक मैच। इसकी प्रेडिक्शन करूं तो शायद भाई केविन ओवेंस यहाँ पर जीतने वाले हैं। हाँ मैंने कहा था कि शायद NXT वाला जीतने वाला, लेकिन भाई पता नहीं कार्मेलस क्यों हार गए। उसके बाद भाई इयो स्काई वर्सेस मिया चेन को एक मौका मिल चुका है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। भाई ये तो 8 वुमेन टैग टीम मैच जीती थी, ऐसा मैच थोड़ी ना था कि भाई जो इयो स्काई को पिन करेगा उसको चैंपियनशिप पर मैच मिलेगा। हाँ कोई बात नहीं भाई, देख लेंगे। उसके बाद एक और सबसे बड़ा मैच भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस LA नाइट ट्रिपल थ्रेट मैच। जो जीतेगा उसे मिलेगा रोमन रेंस के खिलाफ रॉयल रंबल में मैच। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता है कि इस मैच का कुछ रिजल्ट निकलने वाला है अच्छे से, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है तो मे भी इस मैच का रिजल्ट कुछ अजीब तरीके से निकलेगा जिसमें कोई भी नहीं जीतेगा और एंड में जाकर एक फैटल 4-वे मैच ही करवाना पड़ेगा रॉयल रंबल में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस के अगेंस्ट। लेकिन भाई अगले रॉ के बारे में भी कुछ खबर है कि जो अगला रॉ होने वाला है वो एक एब्सोल्यूट ऑफ 23 होने वाला है, जिसमें वो पूरे साल के 2023 के एक अच्छे बढ़िया मोमेंट्स दिखाने वाले हैं, यानी कि कुछ नहीं होने वाला रॉ पर। तो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।